नमस्कार दोस्तों। आज हम इस सेशन में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी जिसका पेपर 15/12/2013 को हुआ था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उस जबकि पहले उस समय हिंदी की महत्व बहुत कम रहता था। उसमें दो पार्ट में पेपर डिवाइड होते थे। एक सामान्य अध्ययन एवं सामायिक विषय जिसमें 80 क्वेश्चन रहते थे, और एक दूसरा पार्ट रहता तार्किक जिसमें 80 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहते थे। तो हम उस पेपर के समान अध्ययन और सामायिक विषय यानी कि 80 क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखेंगे आप लोग उस समय के पेपर को कितना क्वेश्चन सही और कितना क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर सेशन पसंद आएगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोग देरी न करते हुए अपने सेशन पे आते हैं और 80 क्वेश्चन का टारगेट बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से हर एक क्वेश्चन में 3 से 5 सेकंड का समय देंगे। समय बहुत कम रहेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? विराट कोहली, सुशील कुमार, साइना नेहवाल, हरजीत सिंह। तो 2013 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले विराट कोहली हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइट, एंटी इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर हैं डॉक्टर बिमल जालान, डॉक्टर आई जी पटेल, रघुराम राजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर हैं डॉक्टर बिमल जालान, डॉक्टर आजी पटेल, रघुराम राजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2013 के हिसाब से हैं। अब इसे हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें पूरा 15/12/2013 का पेपर ही कराना था। तो हम सोचे क्या छोड़ें, जो सही कर पाएंगे वो सही कर पाएंगे, नहीं छोड़ दीजिएगा, ये तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो भारतीय रिजर्व के बैंक के नए गवर्नर उस समय रघुराम राजन थे। अगला क्वेश्चन है, गोदान द्वारा लिखा गया है। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, किशन लाल वर्मा। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में किस खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस नहीं भाई, किसे टाइपिंग में गलती हो गई। क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, रंजन सोढ़ी, विराट कोहली। तो इसका आंसर रंजन सोढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ है? रामनगर यानी कि नैनीताल, दुधवा लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। तो सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है।
अगला क्वेश्चन है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? कैलोरी, फारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। तो ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? तो ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के कारण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? नाभिकीय विस्फोट के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गारों से निकले गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। तो ताजमहल बदरंग अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो हम भाई हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं विकल्प का, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, इग्लू क्या है? कालाहांडी खानाबदोश द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का पशु, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाए गए एक प्रकार का पशु, गुंबद के आकार के एक घर या झोंपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया रहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प सी होगा। गुंबद के आकार का झोंपड़ी या कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट। ये तो भाई गलत लिखा गया है, न नाप देज का जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका न नाप देज होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका आंसर सही होता, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो इसका आंसर न नाप देज होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। टाइप में मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी भाई। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है मार्को पोलो, निकोलो कोर्टी, बाराबोस। इनमें से कोई नहीं। तो वह निकोलो कोंटी हैं। अगला है, एंजेला मार्केल कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री, जर्मनी चांसलर, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय पूछा गया था। तो एंजेला मार्केल जर्मनी के चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बना? विकल्प हैं, सैयद इब्न अब्बास, अरुंधति भट्टाचार्य, शिव कीर्ति सिंह, नीना दावलूरी।
तो इसके आंसर अरुंधति भट्टाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एलिस मुनरो, रॉबर्ट सीलर, माइकल लेविट, मार्टिन कार्पल्स। तो वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एलिस मुनरो को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? विश्व में मानवाधिकार के संरक्षण हेतु, विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान हेतु, वरिष्ठ नागरिकों की सेवा प्रदान करने हेतु, मराठी भाषा की फिल्म में श्रेष्ठ योगदान हेतु। तो इसका शांति पुरस्कार का प्रयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निवीर 5 क्या है? अग्निवीर 5 क्या? भारत द्वारा निर्मित सबसे बड़ा परमाणु बम, सतह से सतह पर मार करने वाला विदेशी स्वदेशी मिसाइल, भारत में निर्मित भारी बम वर्षक विमान, भारत में निर्मित नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो अग्निवीर 5 सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्रता के बाद रियासती के एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। अगला क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य से संबंधित है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो चरकुला नृत्य से उत्तर प्रदेश संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है वोल्ट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा, ओल्स के द्वारा। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? सब्जी के नाम, मरुस्थल के नाम, चक्रवाती तूफान, शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये सब मरुस्थल के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मलिलनाथ। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी। तो इसका आंसर गंगा है, जो कि डेल्टा नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? एमएल वलसमा, पीटी उषा, कलमजीत संधू, केएल मलेश्वरी। तो ये कलमजीत सिंधु हैं। अगला है, नीलकंठ में कौन सा समास होता? द्वंद्व समास,
द्वैक समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? अग्नेय सेल, प्रतिदाह सेल, रूपांतरित सेल, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म परतदार सेल में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस रहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसूनी हवा, ध्रुवी हवा। तो व्यापारिक हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियत अनियतवाही हवाएं। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? टोनी ब्लेयर, मिशेल ओबामा, टोनी एब्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री टोनी एब्ट हैं, जो कि 2013 का करंट अफेयर में है। इस समय मत ध्यान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश के विघटन से बनने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रही है? राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये सब 2013 के करंट अफेयर हैं भाई। तो उस समय झारखंड में चुनाव नहीं हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, वन प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 जनवरी, 25 से 31 दिसंबर, 15 से 22 सितंबर। वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 1 से 7 अक्टूबर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? INS विभूति, INS सिंधुरक्षक, INS सिंधुवर्धन, INS विक्रमादित्य। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो वह विमान था INS सिंधुरक्षक। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिक जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? डॉक्टर भाभा, डॉक्टर SJ कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो डॉक्टर SJ कासिम थे, जो प्रथम दल के प्रभारी थे अंटार्कटिक पर जाने वाले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संघनन नहीं है? ओस, कुहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्ष। तो विकल्प है ओस, कुहरा, धुआं, पाला। तो धुआं संघनन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा मकर रेखा के मध्यम, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक।
तो इसका आंसर सी, कर्क रेखा से मकर रेखा के माध्यम। अगला क्वेश्चन है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ, कृतधन, कर्मठ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करो। अंश, 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 अंश। तो इसका विकल्प ए सही होगा, अंश। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, आबू, कोणार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है या निर्मित है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, अब्दुल कलाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उस समय वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है केशवानंद भारती, पी सथाशिवम, मार्कंडे कार्टुज, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी सथाशिवम थे। अगला क्वेश्चन है, नीना दावुलूरी क्यों चर्चा में रही? नोबेल पुरस्कार जीतने के कारण, तालिबान द्वारा हत्या के प्रयास के कारण, मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण, सीनेट चुनाव जीतने के कारण। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण नीना दावलूरी चर्चा में रही थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? 16.4, 23.2, 11.1, 13.2। तो इसका आंसर विकल्प है 16.4% है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? सुभाष गुप्ता, लाला अमरनाथ, जय सिंह, रमन लांबा। तो रमन लांबा की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। 1 और 3, 1 और 4, 3 और 4, 2 और 4। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। विकल्प है 1 और 3, 1 और 4, 1, 3 और 4, 2 और 4। तो इसका विकल्प 1 और 4 बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री के एम मुंशी। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी कृति है? उमर ख्याम, शेख सादी, गोपाल दास नीरज, हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में वर्ष 2013 में बादल फटने हजारों लोगों की मौत हो गई? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर विकल्प सी उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का
अधिकार अब रह गया संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो भारत में अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार रह गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़। तो इसका आंसर बी मुरादाबाद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? प्रदीप वसंत नायक, अनिल कुमार ब्राउनी, निर्मल कुमार वर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उस समय भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल अनिल कुमार ब्राउनी थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री TB राजेश्वर, श्री होर मासाजी, श्री BL जोशी। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उस समय वर्तमान राज्यपाल श्री BL जोशी थे। अगला क्वेश्चन है, रुपया किसकी चिन्ह है? रूसी रूबल की, इंडोनेशिया रुपया की, भारतीय रुपये का? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह चिन्ह भारतीय रुपये का है। अगला क्वेश्चन है, फेलिन क्या है? यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, मलेरिया की नई दवा, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठी चक्रवाती तूफान, विश्व में सबसे ऊंचाई स्थित नागरिक हवाई अड्डा। क्वेश्चन फिर से देखिए, यूनान का सबसे बड़ा फेलिन क्या है? विकल्प है, यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, मलेरिया की नई दवा, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान। विकल्प डी है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा। तो इसका आंसर विकल्प सी, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? एटा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, इटावा। तो इसका आंसर इटावा है। अगला क्वेश्चन है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा, लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा ग्वालियर। तो ताज एक्सप्रेसवे आगरा ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने वर्ष 2013 की US डबल चैंपियनशिप जीती? महेश भूपति, लिएंडर पेस, माइक ब्रायन, बॉब ब्रायन, लिएंडर पेस, रैडिक स्टेपानिक, महेश भूपति, माइक ब्रायन। तो इसका आंसर विकल्प सी, लिएंडर पेस रैडिक स्टेपानिक ने US डबल चैंपियनशिप जीती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, अमर्त्य सेन। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। अगला क्वेश्चन है, एक मार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, कृषि उत्पादन में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। फिर से देख लीजिए, एक मार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। तो इसका आंसर विकल्प सी,
खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता श्वासन मोहर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? इकबाल सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परमवीर चक्र, भारत रत्न। तो वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक देवदास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तक देवदास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, कलपक्कम में स्थित है तेल शोधनशाला, जल विद्युत शक्ति गृह, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु परीक्षण स्थल। तो इसका आंसर विकल्प सी परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कलपक्कम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत समय बाद दिखाना। तो इसका आंसर विकल्प ए अपनी प्रशंसा स्वयं करना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यावधि 6 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। तो इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक उदयन था। अगला क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है? जापान की, चीन की, दक्षिण कोरिया, भूटान की। जापान, येन किसकी मुद्रा है? जापान की, चीन की, दक्षिण कोरिया, भूटान की। तो येन जापान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होम भाभा, विक्रम साराभाई, श्रीनिवास रामानुजम, सर सीवी रमन। तो रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी श्रीनिवास रामानुजम की जीवन कथा है, जो उनकी जीवनी पर लिखा गया है। पुस्तक का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 इकाइयों को नाम बताए जिन्हें भारतीय संघ द्वारा फरवरी में महारत्न दर्जा दी गई। विकल्प है ONGC और NTPC, BHEL और गेल, ONGC, गेल, कोल इंडिया और सेल। तो इसका आंसर विकल्प बी BHEL और गेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए प्रारंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? भारत के प्रत्येक नागरिक, केवल वे भारतीय जिसके पास मतदाता का पहचान कार्ड है, गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक भारतीय, केवल शहरी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय। तो इसका आंसर विकल्प ए भारत का प्रत्येक नागरिक है।
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किस शहर में वर्ष 2020 ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? पेरिस, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। तो 2020 में के ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो यानी कि जापान में किया जाएगा। तो आज के सेशन में बस यहीं तक। आप लोग को क्वेश्चन जितना सही हुआ होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर सेशन पसंद आया होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। सब अगर इसी तरह नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस तरह वीडियो का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो साथियों आज यहीं तक, धन्यवाद।